ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 119। इस सूक्त के ऋषि कक्षीवान, दीर्घतमस तथा देवता अश्विनी कुमार हैं और छंद जगति व त्रिष्टुप है। हे अश्विनी कुमारों, जीवन धारण करने के लिए अन्न के निमित्त मैं आपके रथ का आह्वान करता हूँ। वह रथ बहुविध गति विशिष्ट मन की तरह चलने वाला, वेगमान, अशुभ से युक्त, यज्ञ पात्र, सहस्त्र केतु युक्त, शतधन युक्त, सुखकर और धन प्रदान करने वाला है। उस रथ के गमन करने पर अश्विनी कुमारों की प्रशंसा में हमारी बुद्धि ऊपर उठ जाती है। हमारी स्तुतियाँ अश्विनी कुमारों को प्राप्त होती हैं। मैं हव्य को स्वादिष्ट करता हूँ। सहायक ऋत्विक लोग आते हैं। हे अश्विनी कुमारों, सूर्य पुत्री उषा आपके रथ पर बैठी है। जिस समय यज्ञपरायण असंख्य जयशील मनुष्य युद्ध में धन के लिए परस्पर युद्ध करने के लिए एकत्रित होते हैं, हे अश्विनी कुमारों, उस समय आपका रथ पृथ्वी पर आता हुआ प्रतीत होता है। उसी रथ पर बैठकर आप लोग अपने याजकों के लिए श्रेष्ठ धन ले आए। हे अभिशिष्ट वृषकव्य पक्षियों के सदृश आकाश में उड़ने वाले वाहन द्वारा आपने तुग्र पुत्र भूजे को अपने माता पिता के पास पहुंचाया। देवोदास को भी आप दोनों का सहयोग और संरक्षण प्राप्त हुआ। हे अश्विनी कुमारों, आपके प्रशंसनीय दोनों घोड़े आपके संयोजित रथ को उसी सीमा सूर्य तक समस्त देवताओं के पहले ले गए। कुमारी उषा ने उस प्रकार से विजित होकर मैत्री भाव के कारण आप दोनों मेरे पति हो, यह कहकर आपको पति बना लिया। आपके रेव ऋषि को चारों ओर के उपद्रवों से बचाया। आपने अत्रि ऋषि के लिए हिम द्वारा अग्नि को शांत किया। आपके शयु को गो को दुर्गति बनाया तथा आपने बंधन ऋषि को दीर्घ आयु प्रदान की। जिस प्रकार से पुराने रथ को शिल्पी नया कर देता है, हे निपुण दस्त्रद्रव्य, उसी प्रकार आपने भी अतिवृद्ध चंदन बंधन ऋषि को पुनः युवा बना दिया। गर्भ में स्थित वामदेव द्वारा आपकी प्रार्थना करने पर आप दोनों उन मेधावी को गर्भ से पृथ्वीलोक में ले आए। आपका सहयोग ही मनुष्यों की सुरक्षा करता है। भूजु के पिता तुग्र ने उनका परित्याग कर दिया। भूजु ने दूसरे देश में कष्ट पाने पर आप दोनों की कृपा के लिए प्रार्थना की। आप उनके पास गए। आपका यह रक्षण कार्य अत्यधिक अद्भुत व प्रशंसा के योग्य है। जिस प्रकार मधुमक्खी मधुर स्वर में गुंजन करती है, उसी प्रकार सोमरस पान की प्रसन्नता में उश्विक के पुत्र कक्षीवान आपको बुलाते हैं। आपने जब दधीचि ऋषि का मन प्रसन्न किया है, उसके अशुभ मस्तक को आपने मधु विद्या प्रदान की। ये अश्विनी कुमारों, आपने पेदु राजा को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले शुभ्र वर्ण अशोक प्रदान किए। वे युद्ध में रथ और दीप्तिमन युद्ध में पराजित न होने वाले, समस्त कार्यों को पूर्ण करने वाले और इंद्रदेव की तरह मनुष्य पर विजय प्राप्त करने वाले थे। सूक्त नंबर 120। इस सूक्त के ऋषि उक्तिपुत्र कक्षीवान, देवता अश्विनी कुमार तथा छंद गायत्री, उष्णिक तथा अनुष्टुप है। हे अश्विनी कुमारों, कौन सी स्तुति आपको प्रसन्न कर सकती है? आप दोनों को कौन परितुष्ट कर सकता है? एक अज्ञानी जीव आपकी कैसे सेवा कर सकता है? अनभिज्ञ प्राणी इस प्रकार उन दोनों सर्वज्ञों की परिचर्या के उपायभूत मार्ग की जिज्ञासा करता है। अश्विनी कुमारों के सिवा सभी अयोग्य है। शत्रुओं द्वारा जिन पर आक्रमण नहीं हो सकता, ऐसे दोनों अश्विनी कुमार शीघ्र ही मनुष्यों पर कृपा करते हैं। हे सर्वद्रव्य, हम आपका आह्वान करते हैं। आप अभिज्ञ हैं। हमें मननीय स्रोत बताएं। उन्हीं से मैं आपकी कामना करते हुए हव्य प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। मैं आपकी ही जिज्ञासा करता हूँ।
अपनी परिपक्व बुद्धि से जिज्ञासा नहीं करता। हे दृश्य द्रव्य वस्त्र शब्द के साथ अग्नि में प्रदत्त अद्भुत और पुष्टिकर सोमरस का पान करें। हमें सामर्थ्य युक्त बल प्रदान करें। आपकी जो स्तुति घोषापुत्र सुस्त्रे और भृगु द्वारा उच्चारित होकर सुशोभित हुई थी, उसी स्तुति द्वारा वज्रवंशीय ऋषि मैं कक्षीवान आपकी अर्चना करता हूँ। इसलिए मैं स्तुति यज्ञ अन्न की प्राप्ति में सफल हो सकूं। हे शोभनीय कर्मों के प्रतिपालक गति रहित ऋषि अर्थात अंध ऋजाश्व की स्तुति श्रवण करें। उसने मेरे सदृश स्तुति करके दोनों नेत्र प्राप्त किए। इसी प्रकार मेरा मनोरथ भी पूर्ण करें। हे आप महान धनदान करने वाले हैं। उसे फिर से लुप्त कर दिया। आप दोनों हमारे श्रेष्ठ रक्षक बने। पापी भेड़िए और चारों ओर से हमारी रक्षा करें। किसी भी शत्रु के सामने हम पराजित न होए। हमारे घर में दुग्धवती गायें हों। बछड़ों से अलग होकर किसी अगम स्थान को न चली जाएं। जो आपको लक्ष्य कर आपकी स्तुति करता है वह मित्रों की रक्षा के लिए धन प्राप्त करता है। हमें अनयुक्त धन और गोएं प्रदान करें। मैंने अन्न देने वाले अश्विनी कुमारों को अश्वरहित परंतु गमन समर्थ रथ प्राप्त कर लिया है। उसके द्वारा मैं अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करने की कामना करता हूँ। हे धन पूर्ण अर्थ, हे रथ, मैं आपके सामने ही हूँ। मुझे समृद्ध करें। उस सुकर रथ पर आरूढ़ होकर अश्विनी कुमार स्तोताओं के सम्मान से याजिक जनों के पास जाते हैं। मैं प्रातःकाल के सौपन से घृणा करता हूँ। जो धनी दूसरों का प्रतिपालन नहीं करता उसे भी मैं घृणित समझता हूँ। ये दोनों ही शीघ्र नाश को प्राप्त होते हैं।